मूवी शुरू होती है एक टीनेजर लड़का एंड्रू रिटेमर के घर से। हम देखते हैं एंड्रू एक वीडियो कैमरा लाया है। इस कैमरे से वो आगे की अपनी पूरी जिंदगी रिकॉर्ड करेगा। वो अपने बेड के पास कैमरा सेट कर देता है। बाहर खड़े उसके डैड उसे दरवाजा खोलने के लिए आवाज लगाते हैं। एंड्रू दरवाजा नहीं खोलता है, जिस कारण उसके डैड दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाते हैं और इसे मारने लगते हैं। यहाँ हमें पता चलता है एंड्रे की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, क्योंकि इंजरी के कारण उसके डैड को उनके नौकरी से निकाल दिया गया है और अब वो हमेशा शराब पीते हैं और बिना वजह ही से मारते हैं। जबकि एंड्री की मां कैंसर से पीड़ित है, जो हमेशा बेड पे पड़ी रहती है। हम देखते हैं एंड्री अपने दोस्त मैट के साथ एक पार्टी में जा रहा है। उस पार्टी में एंड्रू केसी नाम की एक लड़की से मिलता है, जिसे देखते ही वो उसके तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। तभी इसके कैमरे की वजह से एक शख्स से इसकी लड़ाई हो जाती है। वो शख्स अपनी जूठे वाइन एंड्रू के चेहरे पे फेंक देता है। इस घटना से एंड्रू काफी उदास हो जाता है। हम देखते हैं एंड्रू बाहर अपने कैमरे के साथ एक कोने बैठ के रो रहा है। तभी वहाँ उसके एक स्कूल का दोस्त स्टीव आ जाता है। थोड़ी देर बाद यहाँ मैट भी आ जाता है। स्टीव एंड्रू से कहता है, जमीन के अंदर जाते हुए एक बड़ा सा सुराग मैंने देखा है, तुम्हें अपने कैमरे से उसे शूट करना चाहिए। ये तीनों उस होल के पास जाते हैं। स्टीव और मैट उस होल में कान लाकर सुनने लगते हैं। उस होल से कुछ अजीब सी आवाज आती है, जिसे सुनकर ये दोनों चौंक जाते हैं। थोड़ी देर बाद ये तीनों उस होल के अंदर जाते हैं, जो बिल्कुल अंधेरी गुफा जैसा डरावना था। होल के आखिर में ये देखते हैं एलियन जैसा एक क्रीचर मौजूद है, जिसके बॉडी से व्हाइट रोशनी निकल रही है। हमें पता चलता है वो अजीब सा आवाज ये क्रीचर ही निकाल रहा था। हम देखते हैं स्टीव उस क्रीचर के पास चला गया है। जैसे ही स्टीव उस क्रीचर को छूता है, वो क्रीचर रेड रोशनी निकालने लगता है। पूरे गुफा में लाल रोशनी फैल जाती है। हम देखते हैं इन तीनों के नाक से ब्लड आने लगते हैं और वहाँ बिल्कुल अंधेरा छा जाता है। सीन कट होता है और हमें एक हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं ये तीनों एक पार्क में गेंद से मस्ती कर रहे हैं। उस होल वाले इंसिडेंट की वजह से इन तीनों में टेक्निकलिटिक पावर आ चुका है। ये अपने दिमाग से उस गेंद को बिना छुए एक दूसरे पे मारने लगते हैं। एंड्री के पास आते हुए उस गेंद को वो अपनी टेक्निकलिटिक पावर से अपनी आंखों के पास ही रोक लेता है। हम देखते हैं एंड्री उस गेंद को रोकने में अपना ज्यादा पावर इस्तेमाल किया है, जिस कारण उसके नाक से ब्लड आने लगते हैं। अपने अंदर मिले इस शक्ति से ये तीनों बहुत खुश होते हैं और इनकी दोस्ती और गहरी हो जाती है। इन्हें देखकर हमें पता चलता है इन तीनों में एंड्रू अपनी टेक्निकलिटिक शक्ति को काफी डेवलप कर रहा है। सुबह ये तीनों उसी सुराग के पास जाते हैं जहाँ से इन्हें ये पावर मिली थी। हम देखते हैं वो सुराग अब भर चुका है और वहाँ पुलिस का पहरा है। पुलिस वाला इनसे कहता है, यहाँ किसी को आना अलाउ नहीं है, तुम लोगों को तुरंत यहाँ से जाना चाहिए। इस तरह वो अपने पावर के बारे में बिना कुछ जाने वहाँ से वापस लौट जाते हैं। एंड्रू अपने घर जाता है और अपनी टेक्निकलिटिक पावर को डेवलप करने में लग जाता है। तभी उसे पता चलता है उसकी माँ की बीमारी काफ़ी सीरियस हो चुकी है। एंड्रू अपनी माँ से मिलता है, उन्हें बताता है कि अब जल्दी ठीक हो जाएंगी। अगले दिन हम देखते हैं ये तीनों दोस्त एक कार से जा रहे हैं। तभी इनके पीछे से एक आती हुई दूसरी कार काफ़ी तेज हॉर्न बजाने लगती है, जिससे परेशान होकर एंड्रू अपनी टेक्निकलिटिक शक्ति से उस कार पे हमला कर देता है। वो कार पास के एक नदी में क्रश हो जाती है। अगर मैट वक्त रहते एम्बुलेंस नहीं बुलाता तो वो ड्राइवर मर सकता था। अब इन तीनों को समझ में आ जाता है कि इनकी ये शक्ति लोगों के लिए कितना खतरा है। ये लोग एक रूल बनाते हैं कि आज के बाद ये अपनी शक्ति पब्लिक में प्रदर्शन नहीं करेंगे, खासकर जब ये गुस्से में हो। इस नियम को मानने के लिए ये तीनों एग्री हो जाते हैं। हम देखते हैं एंड्रू और मैट एक सुनसान जगह पे जाते हैं। दरअसल इन्हें स्टीव ने बुलाया था, मगर स्टीव कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। थोड़ी देर बाद ये देखते हैं स्टीव हवा में उड़ रहा है। स्टीव बताता है, अभी अभी इस टेक्निक को मैंने सीखा है। इस उड़ने वाली टेक्निक को ये दोनों भी सीख जाते हैं। हम देखते हैं आसमान में काफी ऊपर बादलों के पार ये तीनों उड़ रहे हैं। तभी स्टीव एक प्लेन से टकराते टकराते बचता है। इस वजह से स्टीव की उड़ने की क्षमता कम हो जाती है और वो गिरने लगता है। तभी एंड्रू उसे बचा लेता है। अब एंड्रू स्टीव का बेस्ट फ्रेंड बन जाता है। अगले दिन स्कूल में एंड्रू मैट से बताता है, मैं तिब्बत जाना चाहता हूँ, क्योंकि वहाँ भी सुपर पावर वाले लोग मौजूद हैं और उनसे कुछ मैं नया सीख पाऊंगा। मैं जान पाऊंगा कि सुपर पावर जैसे शक्ति इंसान में कैसे बनती है। मैट एंड्रू से कहता है, ये अच्छा आइडिया है, मैं भी जाना चाहूंगा। स्कूल के बाद मैट अपनी क्रश कैसी घर उसे मिलने जाता है और उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, मगर वो कैसी को इम्प्रेस नहीं कर पाता और कैसी अपना दरवाजा बंद कर लेती है। हम देखते हैं एंड्रू किसी बिल्डिंग के टॉप पे बैठा हुआ है। वहाँ स्टीव भी मौजूद है। एंड्रू स्टीव से बताता है, हाई स्कूल तक मैट मेरा सबसे अच्छा दोस्त था, मगर हाई स्कूल के बाद वो मुझे इग्नोर करने लगा क्योंकि सब लोग मेरा मजाक उड़ाते थे। स्टीव एंड्रू को सजेस्ट करता है, स्कूल में होने वाली टैलेंट शो में
तुम भी भाग ले लो, मैं पूरी तरह से तुम्हारी मदद करूंगा और तुम काफी पॉपुलर हो जाओगे। एंड्रयू उस टैलेंट शो में भाग लेता है और स्टीव की मदद से अपनी टेक्निकलिटिक पावर से वो अव्वल दर्जे का टैलेंट दिखाता है। अब एंड्रयू अपने स्कूल में काफी पॉपुलर हो गया था। जब एंड्रयू अपने घर जाता है तो उसके डैडी उस पर काफी गुस्सा करते हैं क्योंकि एंड्रयू पे उन्हें कुछ शक था। यहाँ एंड्रयू अपने डैड की बातों को इग्नोर कर देता है और स्टीव की पार्टी अटेंड करने के लिए चला जाता है। जब एंड्रयू उस पार्टी में पहुंचता है तो पार्टी में मौजूद सभी लोग इसकी तारीफ करते हैं। यहाँ स्टीव शराब भी पीता है। अंत में एंड्रयू अपनी एक पुरानी गर्लफ्रेंड मोनिका पे उल्टी कर देता है, जिस कारण मोनिका इसे काफी गालियां देती है और चली जाती है। बरसों से दबी हुई एंड्रयू का गुस्सा फूट पड़ता है और वो स्टीव को भी काफी कुछ सुनाता है। जब एंड्रयू अपने घर जाता है तो इसके जज इस पे टूट पड़ते हैं क्योंकि उन्होंने पार्टी में हुई सभी घटनाओं का वीडियो देख लिया था। यहाँ एंड्रयू खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता और अपनी टेक्निकलिटिक पावर से अपने डैड को उठाकर फेंक देता है। समय के साथ साथ एंड्रयू का गुस्सा बढ़ते जाता है। हम देखते हैं एंड्रयू आसमान में उड़ रहा है और काफी गुस्से में है। इसका गुस्सा इतना ज्यादा होता है कि बिजलियां भी कड़कने लगती है, जबकि स्टीव इसे शांत करने की कोशिश करता है। एंड्रयू कहता है तुम मुझे अकेला छोड़ दो। स्टीव एंड्रयू से कहता है सब ठीक हो जाएगा, बस तुम शांत हो जाओ। इस पर एंड्रयू और भड़क जाता है और बिजली और तेज रफ्तार से कड़कने लगती है। बिजली का एक हिस्सा टूटकर सीधे स्टीव को लगता है और स्टीव की डेथ हो जाती है। हम देखते हैं स्टीव का फ्यूनरल हो रहा है जहाँ एंड्रयू भी मौजूद होता है। स्टीव को मरने से एंड्रयू काफी दुखी था क्योंकि एंड्रयू जानता था कि कहीं न कहीं उसकी वजह से ही स्टीव मरा हुआ है। मैट भी वहां आ जाता है। वो एंड्रयू से कहता है तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो, कहाँ थे तुम, क्या तुम बता सकते हो स्टीव कैसे मरा, क्योंकि इससे पहले तो हम लोगों पर किसी बिजली का असर नहीं हुआ। एंड्रयू बिना कोई जवाब दिए वहाँ से हवा में उड़ जाता है। मैट को एंड्रयू पे कुछ शक होता है। हम देखते हैं एंड्रयू स्कूल गया है जहाँ कुछ स्टूडेंट उस पार्टी वाले दिन को याद कर उसका मजाक उड़ाते हैं। एंड्रयू अपनी शक्ति से एक लड़के का दांत निकाल लेता है। सभी स्टूडेंट डर जाते हैं। अब एंड्रयू पूरी तरह से बदल चुका है। उसे ये सब करने के लिए कोई अफसोस नहीं है। उसकी शक्ति भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। रात एंड्रयू अपने कमरे में होता है तो उसे पता चलता है उसकी माँ की हालत काफी सीरियस है। डॉक्टर पैसे की मांग कर रहे हैं और उसके पास पैसे भी नहीं है। तभी वहाँ मैट आ जाता है। मैट को पता चल चुका था कि स्कूल में इसने क्या किया था। मैट उससे जवाब मांगता है मगर वो बिना कुछ बताए वहाँ से पैसे की तलाश में चल पड़ता है। दरअसल एंड्रयू अपने डैड की फायर सूट ले लिया था और अब वो चोरी करेगा। हम देखते हैं एंड्रयू पैसे के लिए कुछ लोगों को जान से मार देता है। फिर वो एक शॉप लूटता है। तभी शॉपकीपर एंड्रयू पे फायर कर देता है। वहाँ मौजूद पेट्रोल पंप में आग लग जाती है जिसमें एंड्रयू पूरी तरह से घायल हो जाता है। हम देखते हैं एंड्रयू हॉस्पिटल में है। एंड्रयू के डैड वहाँ आते हैं और उसे जान से मारने की कोशिश करते हैं क्योंकि एंड्रयू की माँ मर चुकी थी और उन्हें लगता है एंड्रयू की वजह से ही वो मरी है। जैसे ही वो एंड्रयू के ऑक्सीजन निकालने के लिए हाथ बढ़ाते हैं तभी एंड्रयू उनका हाथ पकड़ लेता है। अब जब उसे पता चल गया है कि उसकी माँ मर चुकी है तो वो और ज्यादा गुस्से में हो जाता है। इसके गुस्से की वजह से वो हॉस्पिटल वाली बिल्डिंग जगह जगह से टूटने लगती है। एंड्रयू उस हॉस्पिटल के 5वें फ्लोर से अपने पिता को नीचे फेंक देता है और बाहर आता है। हम देखते हैं एंड्रयू पूरी तरह से पागल हो गया है। वो लोगों को मार रहा है, बिल्डिंगें तोड़ रहा है। पूरी शहर में अफरा तफरी का माहौल है क्योंकि पुलिस प्रशासन एंड्रयू को रोकने में असफल है और इसमें काफी पुलिस वाले भी मारे जाते हैं। फिर यहाँ मैट आता है और इन दोनों में फाइट शुरू हो जाती है। हम देखते हैं एंड्रयू मैट पे भारी पड़ रहा है। एंड्रयू मैट को पूरी तरह से घायल कर देता है। जब एंड्रयू चीखता है तो वहाँ पास में स्थित सभी बिल्डिंगें टूटकर गिरने लगती है। मैट देखता है एंड्रयू के पास एक बड़ा सा स्टेचू है और उस स्टेचू के हाथ में एक बड़ा सा भाला है। मैट अपनी टेक्निकलिटिक पावर से उस भाले को एंड्रयू के पेट में डाल देता है और मौके पर उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद हम 10 साल बाद का समय देखते हैं। हम देखते हैं मैट तिब्बत गया हुआ है और एंड्रयू के कैमरे से उसके लिए एक वीडियो रिकॉर्ड करता है। वो एंड्रयू से कहता है तुम मेरे हमेशा अच्छे दोस्त और भाई रहोगे और ये मूवी इसी सीन के साथ एंड हो जाती है। दोस्तों, इस मूवी में दिखाया गया एंड्रयू नाम का कैरेक्टर उन लड़कों में से है जिन्हें उनके पर्सनालिटी और चेहरे की वजह से स्कूल में उनके साथी स्टूडेंट हमेशा उसका मजाक उड़ाते हैं। कभी कभी वो लड़का अपनी सिचुएशन को देखते हुए कुछ ऐसा कर गुजरता है जिसके बारे में वो नहीं जानता कि ये गलत है या सही। मूवी के स्टोरी से हमें पता चलता है आम से दिखने वाले एक लड़के को कैसे उसके साथी स्टूडेंट बिलियन बना देते हैं। खासकर एंड्रयू को दुख तब होता है जब कैसी उसे रिजेक्ट कर देती है और उसके दोस्त मैट से रिलेशन में रहती है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करके कमेंट में बताएं कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी।